अगुवाई में 2 सितंबर को देवतला से सैकड़ों श्रद्धालु बसों से अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और बाकी धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। धार्मिक सभा में विवेक गौतम द्वारा वेदांती महाराज का स्वागत किया गया। इसके बाद वेदांती महाराज के द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि राम मंदिर का गर्भगृह बन चुका है, आगे कार्य चल रहा है। भाजपा नेता विवेक गौतम को आशीर्वाद दिया और बोला कि रामलला उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 तलाक और धारा 370 समाप्त करने की बात कही और बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस के द्वारा बने धर्म विरोधी कानून को हटाने की बात कही। आइए आपको दिखाते हैं धार्मिक सभा और सुनाते हैं वेदांती महाराज को कि उन्होंने भाजपा नेता विवेक गौतम और भाजपा सरकार के बारे में क्या कुछ कहा है। लेकिन हम अयोध्या के बारे में, जिसके निर्माता अखिल भूमंडल के प्रथम प्रणेता, मानवीय जाति के आविष्कारक महाराज मानवेंद्र मनु पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। अब इसी स्वागत की कड़ी में मैं विवेक भैया जी से आग्रह करूंगा कि परम पूज्य डॉक्टर राघवेंद्र जी महाराज जी का श्रीफल साल एवं रामनवमी पट्टिका से स्वागत करें। तमाम कार्यकर्ता बंधु जो हमारे बहुत पीछे तक खड़े हुए हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच के बाईं ओर बहुत सारी जगह है, वहाँ पे आके स्थान अपना ग्रहण कर सकते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो काफी दूर तक दिखाई दे रहे हैं, मंच की बाईं तरफ बहुत सारी जगह है। पूज्य गुरुदेव भगवान की, इसी स्वागत की कड़ी में सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सज्जनों, ये आत्मिक है, हृदय की बहुत गहराइयों से परिपूर्ण है, भक्ति से। और पूज्य महाराज जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। कम से कम 60% लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी रीवा जनपद के ही गुण ग्राम में जन्म लेकर पूरे भारत, पूरे विश्व में आपके रीवा का गौरव और मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। भारतीय संसद में भी आपने भगवत ध्वज को लहराया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का आप सभी को अभी आशीर्वाद मिलेगा। अंतिम बात मैं निवेदन करूंगा आशीर्वाद के रूप में विवेक जी के लिए। चढ़ेगा आत्मा पे तू, अभी कुछ वक्त बाकी है। चढ़ेगा आत्मा पे तू, अभी कुछ वक्त बाकी है। अरुणिमा मुस्कुराएगी, अभी कुछ रात बाकी है। अरुणिमा मुस्कुराएगी, अभी कुछ रात बाकी है। एक छोटा सा भाव और है कि विवेक जी की जो अंतर्निहित भावना है, वो संत धर्म क्रांति का बजाना चाहते हैं, वो संत विकास क्रांति का बजाना चाहते हैं, स्वप्न से दुनिया को जगाना चाहते हैं। मत बनना है दुनिया वालों तुम विवेक गौतम के राह के रोड़े, क्योंकि वो देवतलाओं की सरजमी पर सैकड़ों सूरज उगाना चाहते हैं, क्योंकि वो देवतलाओं की सरजमी पर सैकड़ों सूरज उगाना चाहते हैं। विवेक जी के इस भगीरथ सराहनीय प्रयास को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हजारों लोगों को अयोध्या की धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक यात्रा का सहभागी बनाकर, सहयात्री बनाकर आप सबके ऊपर जो उपकार किया है, हमारे आश्रम में पधारे आप सब। राम जी महाराज की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की। सभी लोग भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई देती, बजरंग बली की गदा हो जाएंगे।
मैं विवेक गौतम जी से निवेदन करूंगा, रीवा देव तलाव का चुनाव जीतने के बाद फिर से राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का दर्शन करने के लिए इतनी संख्या नहीं, ये पूरे हिंदू धाम को भर दीजिए, पूरे हिंदू धाम को भर दीजिए। मैं विवेक गौतम को आशीर्वाद देता हूँ कि रामलला का दर्शन किया है, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो और आप लोग जाकर देव तालाब में भगवान शंकर को जलाभिषेक करिए, वहां रुद्राभिषेक कीजिए भगवान शंकर जी का। रुद्राभिषेक करने के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस मनोकामना से आप अयोध्या आए हैं भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए, वह मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं। बहुत ऐसे लोग, मैं अभी गया था विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी, बहुत लोग मिले, मैंने पूछा अयोध्या कभी गए, कहा नहीं, कहा कभी नहीं गया। तिरुपति बालाजी गए, वहां के लोगों से कुछ पूछा, अयोध्या गए, कहा कभी नहीं गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कल जा रहा हूं, पूना जा रहा हूं, पूना से बंगलोर जाऊंगा, बंगलोर से अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, वहां से 200 किलोमीटर दूर मिजोरम के बॉर्डर में 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। आदिवासियों के क्षेत्र में जहाँ मैं कई महीना घूमा हूँ, जंगलों में जहाँ ईसाई लोग भारत के आदिवासी वनवासी गिरिवासियों को ईसाई बना रहे हैं, ईसाई बनाने का काम किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री के रूप में ईसाई मछलियों को सारे देश में लगा दिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं, 370 धारा समाप्त हो गई है, 35 से समाप्त हो गया है, 3 तलाक समाप्त हो गया है। आगे आने वाले दिनों में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और मुझे विश्वास है कि जिन धाराओं को कांग्रेस ने भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लगाया था, उन सभी धाराओं का परिवर्तन करके भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारतीय अस्मिता के लिए, भारत का यह लाल, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया था सरजू के तट पर, जब राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास की चिता जल रही थी, तब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरजू के तट पर आए थे और उन्होंने कहा था, मैं उसमें मंच का संचालन कर रहा था, वो नित्य कुमार दास जी, महंत अवेद्यनाथ जी, अशोक सिंघल जी, सभी लोग थे, लाखों लोग थे सरजू के तट पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, परमहंस जी चले गए, एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग भी जाएंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि हमारी पार्टी का ही एक महापुरुष आएगा जो आपकी इन सब समस्याओं का समाधान करेगा। और राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर नहीं, केवल राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी किया था परमहंस रामचंद्र दास की जलती हुई चिता के सामने, वो भविष्यवाणी 2014 से चरितार्थ होना शुरू हो गई। 370 धारा समाप्त हुआ, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण हो गया और आगे आने वाले दिनों में एक देश एक चुनाव की घोषणा, एक देश एक चुनाव की जो घोषणा
भारत के माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं 18 से 22 के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भारत के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार रहेगी और अखंड प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश रीवा जिला के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि रीवा हमारी जन्मभूमि है, हमारे रीवा जिला को एक कलंक न लगे कि रीवा जिला के लोगों ने एक सीट गायब कर दिया। यह राम राज्य की घोषणा के अवसर पर रीवा जिले की 7 सीट भाजपा की झोली में ढालने का काम कीजिए। 8 सीटें और